कजाकिस्तान में 15 से 19 जुलाई तक आयोजित होने वाली 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने जा रहे अंकित शर्मा का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि अंकित शर्मा 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीत चुके हैं। सहारनपुर में आज समाज सेवी अतुल पराशर मुकेश दीक्षित के द्वारा अंकित शर्मा को पटका पहनाकर सम्मानित कर शुभकामनाएं दी गई। समाज सेवी अतुल पराशर ने कहा कि प्रतिभा किसी की गुलाम नहीं होती है और वह अंकित ने करके दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गौरव कपिल ने अंकित शर्मा को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आचार्य रोहित कौशिक, दुष्यंत शर्मा, मन्नू, अशोक शर्मा, शुभम, शिवेंद्र शर्मा, अनिल शर्मा, संजीत चौधरी, मनीष कपिल, अंकुर कपिल, मन्नी आदि उपस्थित रहे। अतुल पराशर, और अभी आप लोगों ने सुना ही है कि अंकित शर्मा ढाई की जो पिछली 10वीं अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंथ वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज लेके आया था, वो इस बार फिर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए कजाकिस्तान में जो इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन हो रही है उसमें प्रतिभाग करने जा रहा है। गरीब ग्रामीण परिवेश के परिवार का बच्चा है। अपनी मेहनत से, जैसे अभी आपको बताया, उसने स्वयं बताया कि वो आर्मी की तैयारी कर रहा था तो वहाँ से प्रेरणा मिली, फिर वो इस गेम में आ गया। अभी जो गेम वो खेल रहा है उस गेम को अभी ओलंपिक एसोसिएशन की मान्यता प्राप्त नहीं है। आप लोगों को पता है बहुत सारे खेल होते हैं जिनको इस तरह की मान्यता नहीं मिलती। जैसे हमारे ही अपने खेल हैं कबड्डी, आपको पता पहले कहीं पे भी मान्यता नहीं थी, अब एशियन गेम्स में शामिल हो गया। हम आशा करते हैं भविष्य में ओलंपिक गेमों में भी शामिल हो। तो ये खेल भी ऐसा ही है, क्योंकि इसको अभी रिकग्निशन नहीं है तो बच्चों को अपने स्तर से ही काम करना पड़ता है। लेकिन जैसे अभी गौरव कपिल जी जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से, इसके साथ ही जो लड़का प्रतिभाग करा हरियाणा का लड़का था, तो उसको वहाँ के मंत्रियों ने, सरकार ने, सबने मान्यता दी, स्वागत करा, सहयोग करा। ये बच्चा भी 1 महीने पहले तक इसकी स्थिति थी कि जो पैसे लगने हैं, जो किट चाहिए या टिकट चाहिए या वहाँ पर शामिल होने के लिए जो भी संसाधन थे उसके पास उपलब्ध नहीं थे। तो हमने हमेशा की तरह, मेरे मित्रों ने, मेरे सहयोगियों ने निर्णय लिया और हमने प्रण करा कि भाई कम से कम पैसे की कमी की वजह से कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं हो सकता कि वो राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने से वंचित हो जाए। सभी लोगों ने सहयोग करा और आज भाई 13 तारीख को ये प्रस्थान करेगा, तो आज से अब ये जाएगा दिल्ली वगैरह, इसको करना है। तो इसका निवेदन था कि मैं चाहता हूँ कि सब लोगों ने जिन्होंने सहयोग करा उनका धन्यवाद करूँ। मैंने कहा भैया आके कर लेना धन्यवाद। कहने लगा भैया मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ। तो हम चाहते हैं कि नई ऊर्जा और नया उत्साह लेके जाए और राष्ट्र का गौरव जैसे पीछे इसने बढ़ाया, इस बार और बड़ा पदक लेके आए। और मैं साथ में एक और चीज़ जोड़ दूंगा, अभी दोनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से आपने उनका बाइट ली है। खेल में प्रतिभाग ज़्यादा जरूरी है, हिस्सेदारी ज़्यादा जरूरी है। हार जीत मायने नहीं रखती, आप अपने बेस्ट एफर्ट लगाएं, बेस्ट प्रयास करें, बाकी प्रभु राम निश्चित रूप से अच्छा ही करेंगे और आपके एफर्ट्स कभी जाया नहीं होते। भविष्य में इनके अलावा किसी अन्य समाज के खिलाड़ी अब वो आपको सहयोग करेंगे? आपके संज्ञान में है कि हम तो सिर्फ एक सजग नागरिक होने के नाते हर तरह का जो समाज से संबंधित विषय होता है, जो समाज को उद्वेलित कर सकता है या समाज हित का है, वो जात बिरादरी से ऊपर उठ के उसे उठाते ही रहते हैं। और एक भगवान ने हमें एक ऐसा आशीर्वाद दे दिया, ऐसी टीम जुड़ गई जो असंभव से कार्य को भी करने के लिए निकल जाते हैं। और भगवान की कृपा से, साथियों के सहयोग से और समाज ने जो हमारे प्रति जिम्मेदारी समझ के या हमें उस लायक समझ के सहयोग करा, तो हमने पूरा करा ही है। और 36 बिरादरियों में से किसी भी समाज का कोई भी विषय है, किसी भी प्रकार का, जिसमें कि हमारी आवश्यकता हो, हमारे साथियों की आवश्यकता हो, तो निश्चित रूप से उस मुद्दे को हमेशा की तरह उठाते ही रहेंगे। मेरा नाम मुकेश दीक्षित, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सहारनपुर। मैं सबसे पहले तो अपने भाई अंकित को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये सहारनपुर का, पूरे ज़िले का नाम रोशन करे, पूरे देश में हमारे ज़िले का परचम फहराए। और दूसरी बधाई मैं अपने बड़े भाई अतुल पराशर जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे आगे बढ़कर के इस बच्चे की सहायता के लिए कदम उठाया। और इन्हीं के आह्वान पर हमारे ही काफ़ी साथियों ने अंकित को अपना आशीर्वाद देने का काम किया। जिन जिन लोगों ने भी सहयोग किया है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमारे भाई एक सवाल कर रहे थे कि अगर अन्य बिरादरी का कोई व्यक्ति
इस स्टेज पर आ जाए कि क्या आप उसकी मदद करोगे। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ सहारनपुर माँ भगवती जागरण एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। अभी कोरोना काल में ये वो सब कलाकार बता सकते हैं कि मैंने घर घर जा कर के, उसमें जात बिरादरी का कोई मैटर इशू नहीं होता है, हमने सबकी हेल्प की। तो ये सवाल जो आपने दिया था ये उसका जवाब है। हम लोग जो भी काबिल बच्चे होंगे, किसी भी बिरादरी के होंगे, हम 24 घंटे उनके लिए वैसे ही तैयार हैं। मैं पुनः फिर शुभकामना देता हूँ इस बच्चे के लिए। आप सभी को, पत्रकार बंधुओं को, आपको भी बधाई देता हूँ कि हमारी बात को आप पूरे समाज तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। अनिल शर्मा, मैं अनिल शर्मा, जिला सहारनपुर ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा का महासचिव। और समाज, पूरा समाज बिना किसी धर्म और जाति के, सबके हित के लिए जो भी हमसे सहयोग, सहारा संभव बन पड़ सकता है, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और चूंकि ब्राह्मण पूरे समाज का एक इंजन होता है, दिशा निर्धारित करता है, सहयोग करता है, और हमारे डीएनए में आज भी वही है कि ब्राह्मण कभी जातिवादी न हुआ, न था, न रहेगा। हम पूरे समाज के लिए सोच लेकर के चलते हैं कि जहाँ भी हमारी आवश्यकता है हम दूसरे को सहारा दें ताकि वो और आगे बढ़ सके, उसको दिशा मिल सके। उसी क्रम में भाई अतुल पाराशर जी, जो हमारे इस ज़िले के एक मुख्य स्तंभ हैं ब्राह्मण समाज के, इनके एक आह्वान पर पूरे ब्राह्मण समाज ने और अन्य समाज ने भी इस अंकित भाई के लिए सहयोग के लिए अपना हाथ बढ़ाया। और उन सब का पहले आपके मंच के इस चैनल के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने भी एक आह्वान पर अंकित भाई का सहयोग किया, चाहे वो ज़िले में हैं, ज़िले से बाहर हैं, किसी भी समाज से हैं, उनको हाथ जोड़ करके मैं आभार व्यक्त करता हूं। मेरा नाम गौरव कपिल है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और ये हमारे ज़िले के लिए बहुत खुशी का विषय है कि अंकित, जो ग्राम ढैकी से हैं, हमारे बीच देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं कजाकिस्तान में 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। इससे पूर्व भी अंकित ने 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के अंदर प्रतिभाग किया था, जिसमें इन्होंने कांस्य पदक अर्जित किया था। मैं इन्हें बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि अब कजाकिस्तान में जिस चैम्पियनशिप में ये एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार खिलाड़ी होने के नाते देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, उसमें ये स्वर्ण पदक जीतकर देश का, प्रदेश का और ज़िले का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि इस भाव को मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि जब मैंने देश का प्रतिनिधित्व किया था तो क्या इनके अंदर मन में क्या भाव होंगे, क्या चीज़ इनके मन में चल रही होगी, वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। इसके लिए मैं इन्हें पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये स्वर्ण पदक जीत के आएँ। जैसे आज हम इन्हें शुभकामनाएं दे के भेज रहे हैं, कल जब लौट के आएँ तो हम इनका स्वागत स्वर्ण पदक के साथ करें और यहाँ पर एक हर्ष का विषय हमारे लिए उत्पन्न करें। जैसा कि अभी अंकित ने बताया कि आज इन्हें सहयोग की आवश्यकता पड़ी। मेरा प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा युवाओं वाला प्रदेश है। सरकार के द्वारा लगातार बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका परिणाम हमने अभी गत ओलंपिक चैंपियनशिप में भी देखा। लेकिन मैं एक प्रश्न छोड़ दे रहा हूं सरकार के लिए कि हरियाणा की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे ज़्यादा युवाओं वाला प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन जैसे कि हरियाणा से 33 बच्चों ने प्रतिभाग किया था पिछले ओलंपिक में और उत्तर प्रदेश से 8 बच्चों ने प्रतिभाग किया था, वहाँ पर मेडल आते हैं, यहाँ पर नहीं आते, तो वो प्रयासों में कहाँ कमी हो रही है, क्या चीज़ वो खिलाड़ियों तक नहीं पहुँच पा रही। ये एक प्रश्न मैं सरकार के लिए छोड़ दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमारे तंत्र में कहीं ना कहीं कमी है। सरकार से ऊपर से सहयोग आ रहा है या तो वो पात्र लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस चीज़ के ऊपर भी मेरा हमारे मुख्यमंत्री से और हमारे युग पुरुष प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है कि इस विषय के ऊपर थोड़ा गंभीरता से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के बारे में सोचें, क्योंकि हमारे बीच में कुछ तंत्र के अंदर कुछ खामियां हुई हैं जो आज खिलाड़ियों को समाज से और सब जगह से इस तरीके से सहयोग मांगना पड़ रहा है।
जी किस गेम में आप पहले पार्टिसिपेट हुए थे और आगे आप कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद में जो 10वीं वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा था। अब उसके बाद मेरा कजाकिस्तान में सिलेक्शन हुआ है, जो हरियाणा में अभी सिलेक्शन ट्रायल हुआ था जून मई में। तो उसके इसमें अब मेरा जो 15 से 19 जुलाई तक कजाकिस्तान में 11वीं वर्ल्ड लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हो रही है, उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ये प्रेरणा कहाँ से जागी आपको इस चीज़ को करने की? ये प्रेरणा बस घर से ही तैयारी करा था, फिर मैं स्टेडियम सहारनपुर में तैयारी कर रहा था। इससे पहले आप गेम खेलते हैं? नहीं, इसके पहले कुछ नहीं था। पहले मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, भर्ती की। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो उसके बाद मैं खेल में आया था। जो आर्टिस्ट समझौता खत्म हो चुका है। श्री सनातन धर्म मंदिर एवं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय योग संस्कार शिविर का आयोजन सुभाष नगर पार्क में पद्म भूषण योगाचार्य भारत भूषण जी के सानिध्य में किया गया। योग संस्कार शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, योगाचार्य भारत भूषण चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरदार हरजीत सिंह, कोषाध्यक्ष अनुज कुमार, वीरेंद्र कुमार अवस्थी एवं श्री सनातन धर्म मंदिर सुभाष नगर के प्रधान नरेंद्र तनेजा, सचिव नंद गोपाल घई, कोषा अध्यक्ष गौरव पुरी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। योग संस्कार शिविर में महिलाओं एवं पुरुषों ने योग का लाभ उठाया। आज पूरे विश्व में जब परम श्रद्धेय परम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने योग को घर घर ले गए, योग को दुनिया भर में उसकी प्रतिष्ठा दिलाने की दिशा में काम किया है, ऐसे में आज भारत का ऋषि मुनियों द्वारा आधारित योग और गुरु शिष्य पद्धति पर आधारित योग संस्थान जो सहारनपुर से ही है, मोक्षायतन योग संस्थान, उसके अधिष्ठाता परम श्रद्धेय योगी भारत भूषण जी द्वारा और इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के सहयोग से राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में जो योग का शिविर है, उसमें आज सब लोगों ने भाग लिया। इस वर्ष का जो थीम है, सूत्र वाक्य है, विश्व भर में विश्व योग दिवस का योग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, उसकी भी कल्पना साकार होती हुई यहाँ दिखाई दी। सभी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। खन्ना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन IAEA। आज ये यहाँ पर जो सुभाष नगर में मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके क्रम में आज पहला कार्यक्रम था। गुरुजी को आज हमने आमंत्रित किया और उनके आशीष वचन लिए, और हमारा ये उन लोगों से भी निवेदन है, उन लोगों से अपील है जो लोग घर में बैठे रहे आज, वो लोग आएँ और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना स्वास्थ्य लाभ लें। धर्म और योग अलग नहीं है, इसका सर्टिफिकेट है आज का ये शिविर। सुभाष नगर में एक बहुत पुराना मंदिर जिसका जीर्णोद्धार का संकल्प यहाँ के वासियों ने किया, आज वो मूर्त रूप लेने जा रहा है, और उसमें भगवान कृष्ण का भी क्योंकि मुख्य विग्रह है, और कृष्ण कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग के बिना कर्म नहीं है, तो हमारे कर्म योग सम्मत हों तो हमारी कार्य की क्वालिटी भी बढ़ेगी, हमारी कार्य की जो दिशा है वो भी सकारात्मक होगी, और सबसे बड़ी बात कि सारे कर्म करते हुए भी हम कर्म फल से मुक्त होने का अभ्यास करेंगे। तो आज सुभाष नगर के कुछ सिरफिरे नौजवानों ने, साधकों ने जो संकल्प लिया था वो पूर्ण होते देख करके मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, और मैं इसलिए आज यहाँ आया क्योंकि मैंने उनसे वायदा किया था कि जब आपका ये प्रयास पूर्ण होगा तो मैं ज़रूर उस समय आपके बीच में आऊँगा। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादश भारत की ओर से शिक्षा जागरण सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ज्वालापुर विधायक इंजीनियर रवि बहादुर ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को शील्ड एवं मेडल देकर सम्मानित किया। अजय कुमार बिरला राष्ट्रीय संचालक भावादश भारत ने प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित करते हुए दूसरे बच्चों को महापुरुषों के इतिहास को पढ़ने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। कराटे कोच बसंत उपाध्याय समेत 3 कराटे खिलाड़ियों ने एशियाड कोच जयदेव शर्मा से कराटे का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी खेल उपलब्धियों में इजाफा किया। कराटे कोच बसंत उपाध्याय ने बताया कि कराटे मार्शल आर्ट की लोकप्रिय शैली है। उन्होंने उनके 3 कराटे खिलाड़ी नीसू प्रजापति, अनिकेत कुमार और अनमोल कुमार ने मेरठ में आयोजित कराटे ट्रेनिंग कैंप में भारतीय टीम के मुख्य कोच और
एशियाड कोच सिहान जयदेव शर्मा से प्रशिक्षण प्राप्त कर कराटे की विभिन्न तकनीकियों का बेहतरीन प्रशिक्षण प्राप्त किया। ट्रेनिंग कैंप के दौरान कराटे कोच अमित गुप्ता, जयपाल, तरुण शर्मा आदि उपस्थित रहे।